हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के बारे में समझाएंगे, जो कि आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर, उसका पार्ट है ये। देखिए, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि पार्ट। किसमें पार्ट इन शेयर कैपिटल। भाई, शेयर कैपिटल में जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं शेयर्स। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल ये है कि मान के चलिए कि कोई एक कंपनी है और वो स्टार्ट हो रही है। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको बताना पड़ता है कि भाई उसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी, मतलब वो कितना पैसा लगा सकती है। उस कंपनी ने बताया कि भाई मैं 50 करोड़ रुपए लगाऊंगी, तो यानी कि 50 करोड़ क्या हो जाएगा, उसके लिए शेयर कैपिटल हो जाएगी। अब शेयर कैपिटल को ये 50 करोड़ लेके कहां से आएंगी, तो कंपनी क्या करती है, उनको या तो बैंक से लोन लेती है, यानी कि बैंक लोन ले लेगी, या तो ये पब्लिक से लोन लेंगे। यानी कि दो तरीके से ले सकते हैं, या तो बैंक लोन ले सकते हैं या तो पब्लिक से लोन ले सकते हैं। अगर ये पब्लिक से लोन लेंगे, किस प्रकार से होगा, देखिए, तो पब्लिक से लोन लेने का मतलब ये है कि भाई पब्लिक तो एक नहीं है, पब्लिक तो बहुत ज्यादा है। कितनी भी पब्लिक हमारे पास पैसे दे सकती है। अब कौन देगा और कितना देगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस 50 करोड़ रुपए को कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस प्रकार से, आप इसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपके पास मान के चलिए 500 रुपए हैं और 500 रुपए को आपको 5 लोगों में बांटना है। तो आपने क्या करा है कि 100 रुपए के 5 हिस्से कर दिए, 5 शेयर कर दिए कि भाई 100 रुपए के हमारे पास 5-5 शेयर हैं। अब हमारे पास 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, जैसे भी हो, 3 लोग हैं हमारे पास। कोई एक व्यक्ति 200 रुपए ले सकता है, कोई एक व्यक्ति सिंगल अमाउंट ले सकता है, कोई एक व्यक्ति 2 अमाउंट ले सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, शेयर हो गए। तो हम बोलेंगे कि भाई 500 रुपए में इस व्यक्ति के लिए 2 शेयर हो गए, और 500 रुपए में इस व्यक्ति के लिए 1 शेयर हो गया, और 500 रुपए में इस व्यक्ति के लिए 2 शेयर हो गए। तो यानी कि शेयर्स का मतलब ये होता है कि अपनी कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी कहे कि हम इस 50 करोड़ रुपए को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक हिस्सा कितने का होगा, 100 रुपए का। तो सिंपल बात है कि अगर 50 करोड़ रुपए को आप 100 के हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास इतना बचा, यानी कि 50 लाख आपके पास पार्ट्स आ सकते हैं, 50 लाख से बन सकते हैं। तो इन हिस्सों को शेयर कहेंगे, ठीक है ना। तो शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है कि जो अपनी कैपिटल होती है उसको हम अगर कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उन छोटे छोटे हिस्सों के जितने नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं शेयर्स। अब ये शेयर इशू कैसे करते हैं, हम शेयर सब्सक्राइब कैसे होते हैं, कहां से आते हैं ये शेयर, ये समझते हैं। देखिए, इसे भी उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यही है कि भाई एबीसी लिमिटेड रजिस्टर हो रही है और उसकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, तो शेयर कैपिटल है उसकी 50 करोड़ रुपए की। अब 50 करोड़ की शेयर कैपिटल है और ये शेयर कैपिटल वो किससे लेना चाहती है, फ्रॉम पब्लिक। अब पब्लिक से लेना चाहती है तो कंपनी और पब्लिक का क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो जहां पर भी कंपनी और पब्लिक का रिलेशन होता है वहां पर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड हो जाए, कहीं ऐसा हो कि पब्लिक का पैसा लेके भाग जाए और फिर पब्लिक किसके पास आए, गवर्नमेंट के पास ही, कि भाई हमारे साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट ने एक ना संस्था बैठा रखी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा रखी है जिसका नाम है हमारा आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हर कंपनी जाएगी और अपने प्रोजेक्ट के बारे में और अपनी कैपिटल के बारे में बताएगी कि हमें इतनी कैपिटल पब्लिक से चाहिए। आरओसी क्या करती है कि उस प्रोजेक्ट को देखती है और उतनी कैपिटल को समझती है कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी कैपिटल की जरूरत है। अगर जरूरत होती है तो वो उसे रजिस्टर कर देती है कि भाई आपको ऑथराइज किया जाता है, इतनी कैपिटल आप पब्लिक से ले सकते हैं। तो जितनी, जैसे मान के चलिए कि इनको अथॉरिटी मिल जाती है, 40 करोड़ रुपए की, तो 40 करोड़ क्या हो जाएगी आपके लिए, ऑथराइज कैपिटल। ये क्या हो जाएगी आपकी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो मतलब जिस कैपिटल की आपको अथॉरिटी मिल जाती है उसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल या तो रजिस्टर्ड कैपिटल। अब क्या होता है कि जब कंपनी के पास पता चल जाता है कि भाई हम इतनी शेयर कैपिटल पब्लिक से ले सकते हैं, तो कंपनी इसके 2 हिस्से करती है। पहला करती है रिजर्व कैपिटल के रूप में। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, रिजर्व कैपिटल का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कल को कंपनी को इमरजेंसी हुई, वाइंडिंग अप पर कंपनी ऐसा हो कि बंद होने वाली हो, तो कंपनी क्या करेगी कि वाइंडिंग अप पर इन शेयर कैपिटल को क्या करेगी, इशू करेगी, और ताकि उसे पैसा मिल पाए, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि रिजर्व कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो कि हम वाइंडिंग अप के लिए संभाल के रखते हैं, तो उस पैसे को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और कुछ अमाउंट को हम क्या करते हैं, इश्यू। तो जिस अमाउंट को हम इश्यू कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल। जैसे मान के चलिए हमारे पास कितने शेयर थे, 50 लाख शेयर थे, हमने बताया था अभी 100 रुपए का एक था,
तो 50 लाख शेयर में से 10 लाख शेयर आपने क्या कर दिए, इश्यू कर दिए। तो जितने इश्यू कर दोगे आप शेयर, उतने शेयर्स को कहते हैं हम इश्यूड कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल। क्योंकि देखो नॉर्मल बात ये है कि देखिए अगर आप अब ये कहें कि भाई 10 लाख क्यों करे, 40 लाख क्यों नहीं करे, क्योंकि 40 लाख हमें क्या कर दिए गए थे, ऑथराइज कर दिए गए थे। भाई देखो ऐसा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि 1 से लेकर 4 साल के बीच में खत्म हो। तो क्या आप चाहोगे कि सारा का सारा पैसा आपको फर्स्ट ईयर इमीडिएटली ही मिल जाए? अगर इमीडिएटली मिल जाएगा तो आपको उनके ऊपर क्या देना पड़ेगा, रिटर्न पैसा देना पड़ेगा। भाई जितना प्रॉफिट नहीं उतना रिटर्न चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं, ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल के बाद अब इश्यू तो हमने कर दिए पब्लिक में कि पब्लिक आप इन्हें खरीद लीजिए, बट जितना पब्लिक खरीदती है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्योंकि नॉर्मल बात यह है कि पब्लिक ऐसा तो नहीं कि जितना आप इश्यू करोगे उतना खरीद लेगी, नहीं, पब्लिक तो जितना मन होगा उतना खरीदेगी। मान के चलिए उस पब्लिक ने 9.5 लाख खरीद लिए, तो इसका मतलब इनको कहेंगे हम सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो देखिए हर कैपिटल आपकी अलग अलग आ रही है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या, जो अथॉरिटी मिली है आरओसी से यानी कि गवर्नमेंट से। इश्यूड का मतलब क्या, जो हमने इश्यू करें। सब्सक्राइब का मतलब क्या, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करी। तो देखिए तीनों चीज आपकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आप ये मत समझना कि तीनों एक ही होती है, ये आपको समझा दी मैंने। और एक और चीज, सब्सक्राइब कैपिटल कम से कम आपकी 90% होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं होगा।